नमस्कार, मैं पारस सिसोदिया, सत्यघतन समाचार। भारत और नेपाल के बीच विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। सीमा विवाद पर नेपाल की सरकार ने भारत के साथ बातचीत से साफ इनकार कर दिया है। नेपाल सरकार ने अपनी संसद में संविधान संशोधन बिल पेश किया है। नेपाल की कानून मंत्री शिवमाया ने बिल पेश किया है। इस बिल का संबंध नेपाल के नए नक्शे से है। इस संशोधन के जरिए देश के राजनीतिक नक्शे और राष्ट्रीय प्रतीक को बदला जा रहा है। इसको लेकर नेपाल की सरकार को संसद के भीतर मुख्य विपक्षी दल का समर्थन भी मिल रहा है। नेपाल ने अपने नए नक्शे में भारत के 3 इलाकों को अपनी सीमा के भीतर दिखाया है। इन 3 इलाकों में लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी का क्षेत्र शामिल है। अपने नए नक्शे में नेपाल ने कुल 395 वर्ग किलोमीटर के इलाके को शामिल किया है। नेपाल ने गुंजी, नाभी और कुटी गांव को भी अपने नए नक्शे में शामिल किया है। जिस वक्त नेपाल ने अपने नए राजनीतिक नक्शे में भारत के क्षेत्र को अपना हिस्सा बताया था, उसी वक्त भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया जताई थी। मंत्रालय ने कहा था कि नेपाल को भारत की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। कब और कैसे शुरू हुआ ये विवाद? दरअसल 8 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर जाने वाले रास्ते का उद्घाटन किया। उसके बाद से ही नेपाल ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद 18 मई को नेपाल ने नए नक्शे में यह परिवर्तन कर दिया, जिसमें भारत के क्षेत्र को नेपाल ने अपने नए नक्शे में दिखाया है। क्या है विवाद का इतिहास? दरअसल इस विवाद की शुरुआत 1816 में हो गई थी, जब ब्रिटिश हुकूमत के हाथों नेपाल के राजा कई इलाके हार गए थे। इसके बाद एक संधि हुई जिसे सुगौली संधि कहा जाता है, जिसमें उन्हें सिक्किम, नैनीताल, दार्जिलिंग, लिपुलेख, कालापानी को भारत को देना पड़ा था। इसके साथ तराई का इलाका भी अंग्रेजों ने नेपाल से छीन लिया था। कुछ वर्षों बाद भारत में अंग्रेजों से आज़ादी के लिए सन 1857 में स्वतंत्रता आंदोलन चलाया गया। नेपाल के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का साथ दिया। इस बात से खुश होकर अंग्रेज़ों ने उन्हें इसका इनाम दिया और पूरा तराई का इलाका नेपाल को दे दिया। नेपाल कह रहा है कि सुगौली की संधि के दस्तावेज गायब हो गए हैं। नेपाल मामलों पर नज़र रखने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नेपाल के गोरखा समुदाय में वर्ष 1816 की जंग में हार की कसक आज भी कायम है। इसी का फ़ायदा वहाँ के राजनीतिक दल उठा रहे हैं। धन्यवाद।